जब तू खत लिखता था का। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। आज के इस महान अवसर पर 4 चांद, 1 सूरज और 3 तारे लगाने आ रहे हैं भूतपूर्व इंडियन आइडल से निकले सिंगिंग के स्टार्स। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक छोटे गांव से आया हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? काम के बारे में क्या बताऊं सर, मैं बहुत दुख दर्द वाला काम करता हूँ सर। और सर मैं दूसरों के खेतों पर काम करने के लिए जाता हूँ और सर उसी से 2 पैसे मिल जाते हैं सर। और सर मैं बहुत गरीब हूँ सर। अब तो जब मेरी शक्ल देखकर तक समझ ही गए होंगे मैं किस हालत में हूँ सर। ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं ना तो कुछ है सर। जो मेरा कपड़ा देख रहे हैं ये रोड पर पड़ा था तो इसी से मैं अपना थोड़ा सा शरीर ढका हुआ हूँ सर। ना तो मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए सर। मैं बहुत गरीब हूँ और सर मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। मैं रास्ते में गाता रहता हूँ तो लोग एंजॉय करते रहते हैं। तो सर मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और सर मेरे पापा भी दूसरों के खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं, वहीं से 2 पैसे मिल जाते हैं सर। थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है सर और फिर भी मैं कपड़े नहीं खरीद पाता हूँ सर, इतने कम पैसे मिलते हैं सर। सर बहुत गरीब फैमिली से हूँ सर। मैं थोड़ा बहुत गाना गा लेता हूँ, इसीलिए मैं इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ सर। और सर मेरे पास ना तो पहनने के लिए कपड़े हैं ना खाना होता है सर। और सर मैं खाना लोगों से मांग कर खाता हूँ, गांव में जाकर मांग कर लाता हूँ सर। उसी से मेरा गुजारा चल जाता है सर और मेरे पास कहीं से भी कमाने लायक कुछ भी नहीं है सर। तो इसीलिए मैं सर गांव में जाकर खाना पीना मांग लाता हूँ और सर हम भी खाते हैं और पापा को भी खिलाते हैं। और सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं खाना देने से इनकार कर देते हैं सर, कहते हैं मेरे यहाँ खाना नहीं है। तो सर मैं रो कर चला आता हूँ। आप तो समझ गए होंगे मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ सर। मैं जब दूसरे के यहाँ मांगने जाता हूँ तो सर मैं उनको 2 लाइन सुना देता हूँ तब जाके खाना देते हैं सर। तो सर कुछ लोग कहते हैं आप इतना अच्छा गाते हो, कहीं जाओ किसी मंच पर गाना गाओ। तो सर मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं कहीं पैसे देकर सीख सकूं सर। तो सर जब मैं गांव में भीख मांगने जाता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं लड़का भीख मांगने आता है। तो सर मैं शर्मिंदगी से मैं भीख मांग लेता हूं सर। मेरे पास और कोई रोजगार नहीं है मैं 2 पैसे कमा पाऊँ। तो सर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं ये लड़का भीख मांगने आता है। तो सर आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तो सर मैं जब लोगों को 2 लाइन सुनाता हूँ तब जाकर देते हैं। तो सर मैं इसीलिए इंडियन आइडल के मंच पर गाना गाने के लिए आता हूँ सर। मुझे सिंगर बनना है, मेरा बचपन का सपना था कि मैं सिंगर बनूंगा। तो सर मैं इसीलिए इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ सर। आने के लिए किराया भी नहीं था तो मैं कुछ लोगों से मांग कर आया हूँ। तो सर मैं कुछ थोड़ा बहुत काफ़ी दूर पैदल चल कर आया हूँ सर। पाँव में छाले तक पड़ गए हैं सर। मैं बहुत परिश्रम करके आया हूँ, आप भी बताइए। और सर गांव में लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा और कहते हैं लड़का अच्छा नहीं गा पाता है, सिंगर नहीं बन पाता है। तो सर जो मेरा वीडियो ऑडियंस देख रही है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सर फुल वॉच करें सर। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और एक वीडियो बनाने में घंटों घंटों लग जाते हैं सर। आप भी बताइए। इसीलिए इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ, मैं गाना गाऊँगा, सिंगर बन जाऊंगा और सक्सेस हो जाऊंगा और जिससे 2 पैसे मैं कमा पाऊँ और खाने के लिए पैसे इकट्ठा हो पाएँ और सर मैं कपड़ा खरीद सकूँ। सर आप तो मेरी हालत देखकर समझ गए होंगे मैं
किस हालत में हूँ किस हालत में नहीं हूँ सर। मुझे भूखा भी रहना पड़ता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है सर। चलिए मैं आपको पहले गाना सुनाता हूँ, उसके बाद फिर बात की बात होगी सर। मेरी कहानी बहुत लंबी है सर। मैं पहले आपको गाना सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। हमारे बहुत पास सही, जो लेकिन- कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ। चलो गाओ। गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये खेल भी अब तो, खत्म हुई प्रेम कहानी। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये खेल भी अब तो,